हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का पुष्पा लाइव वर्ल्ड में स्वागत है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैं सारे काम कर लिए थे और ब्रश मैंने सोचा कि नहाने जाऊंगी तभी करूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया है और ब्रश करूंगी और नहा धो के ही आप सभी से मिलूंगी दोस्तों। तो झटपट से मैं अपना काम करती हूँ। और दोस्तों आज है आषाढ़, पहला आषाढ़ है दोस्तों, और आषाढ़ मास की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। तो आज आप सभी से मैं मासिक शिवरात्रि की पूजा शेयर करूंगी दोस्तों और अपनी दिनचर्या भी शेयर करूंगी दोस्तों के साथ। तो बस दोस्तों नहा धो के आ गई थी और नहा धोने के बाद आके ही जानते ही हो पूजा रूम की सफाई। तो बस मैं पूजा रूम की पोछा लगा ली थी और नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। तो बस चलती हूँ, जितने फूल है वो सब मैं हटा लेती हूँ और साफ कर लेती हूँ। और दोस्तों जब आदमी का अपना कर्म करता है ना और कर्म के हिसाब से फल नहीं मिलता है तो आदमी निराश मिलती है, तो उन्हें ना थोड़ा सा मन टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि कोई भी कर्म खाली नहीं जाता है, तो बस इंतज़ार करना चाहिए। तो उसी प्रकार हमें अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कर्म कभी कभी ना कर्म करते रहो, फल थोड़ी सी ना लेट से मिलती है तो हम हताश हो जाते हैं। तो अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहो। एक दिन ना एक दिन भले लेट सही, लेकिन कर्म का फल जरूर मिलता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, विधाता पर भरोसा रखो। इस उम्मीद के साथ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दोस्तों, इस विचार के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे घर की पूजा तो कर लूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी मंदिर। तो आप घर में भी पूजा कर सकते हो यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो। मासिक शिवरात्रि ऐसी शिवरात्रि है जो प्रत्येक महीना में आती है और ये मासिक शिवरात्रि में करना भी चाहिए। कुछ करो या ना करो, बाबा भोले की पूजा जरूर करनी चाहिए, एक दीपदान तो जरूर करनी चाहिए। मन की शांति, सुख शांति और रोग दूर होती है दोस्तों। सबसे बड़ा तो मन की शांति होती है, मन शांत तो बस आप सब कुछ शांत। तो आप एक बार मंदिर में जाओ या घर में पूजा करो ना, तो कोई भी परेशानी यदि जीवन में चल रही है या मन में ही चल रही है ना, तो बहुत शांति मिलती है। मनोबल ना काफ़ी हमेशा मनोबल अच्छा हो जाता है। मन की जो होती है ना इच्छा, जो थोड़ी सी मायूस हो जाती है कोई चीज़ नहीं मिलने पर, लेकिन भगवान की पूजा करो ना तो सच बताओ ना मनोबल अपने ही मजबूत हो जाते हैं और उस कार्य पर लग जाते हैं। तो बस ऐसे ही विचार के साथ हमें सब चीज़ करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ना कभी फल लेट से ही मिलता है, लेकिन हाँ जब देते हैं ना तो बहुत बड़ा सा ही फल मिलता है। तो इसीलिए समय पर छोड़ देना चाहिए और इसी विचार के साथ हमें अपने मन की शांति जहाँ मिलती हो ना उसकी आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज है मासिक शिवरात्रि आषाढ़ मास की और आज है पहला आषाढ़। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि मंदिर क्यों ना जाए, ऐसे तो मंदिर जाती हूँ। तो आज मासिक शिवरात्रि है तो मैंने जल्दी से झटपट से उठी थी। और घर की पूजा भी जाओ मंदिर ना तो घर की पूजा करके ही जानी चाहिए। तो हर औरतें करती हैं, हर महिलाएं ऐसी ही रूटीन अपनाती है। आगे घर में पूजा कर लो, उसके बाद मंदिर में भगवान की पूजा करो। बोलते हैं ना आगे घर में भगवान को पूजा नहीं किया और मंदिर को गए ढूंढने के लिए भगवान को। तो घर बस वही होती है, घर की पूजा उसके बाद मंदिर की पूजा। तो मैंने घर की पूजा कर ली है और आ गई हूँ मंदिर। तो देखिए मंदिर में ना, हमारे मंदिर में तो ऐसे भीड़ हो रहती है और आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ था, क्योंकि आज मासिक शिवरात्रि है। भले कोई फास्टिंग करे या ना करे, लेकिन दीपदान जरूर करते हैं, भगवान के आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो मैंने वहाँ शिव जी की पूजा कर ली है, पूरे परिवार की पूजा कर ली है। और यहाँ माता काली माता रानी माँ काली है, तो इनको मैं पूजा कर ले रही हूँ। और उनके चरणों के सिंदूर को भी मैंने माथे में लगा लिया है। हर सुहागिनी को लगाना भी चाहिए, माता का आशीर्वाद होता है। और यदि लाल फूल माता को प्रिय होती है, लाल फूल नहीं है तो आप फूल में सिंदूर लगा के माँ के चरणों में चढ़ा सकती हैं। तो बस ऐसी ही करती हूँ मैं पूजा। और दोस्तों यहाँ पे बस मेरी सारे भगवानों की पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं करती हूँ आरती। तो समय निकालना चाहिए और जल्दी ही मासिक शिवरात्रि है तो हो ना, तो ज़रूर भगवान के हो सके तो अपने सारे काम निपटा के भगवान के यहाँ एक लोटा जल जरूर दे, दीपदान जरूर करनी चाहिए। नहीं तो अपने घर के ही शिव जी की पूजा करें, उनके पूरे परिवार की पूजा करें। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है।
तो बस यहाँ बोलते हैं ना, सब मन की शांति ज़रूर मिलती है। तो एक दीपदान ज़रूर करें मिट्टी के दिए का। तो मैंने यहाँ पे दीपदान कर दिया है और यहाँ पे मैं धूप बत्ती लगा दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे आंटी जी पूजा कर रही थी इसीलिए। तो बस यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद ले लूँ। और जब मंदिर आओ ना, तो ये लोटा कभी खाली लेके नहीं जाना चाहिए। यहाँ के जो शिवलिंग के जलाधारी से जल ज़रूर लेके आए। तो मैं घर आ गई हूँ। घर आते ही बिटिया रानी ट्यूशन के लिए रेडी हो रही थी, तो बस यहाँ पे मैंने उसको प्रसाद भी दे रही हूँ। तो बस जो भी हो, भगवान का प्रसाद मुंह में जाना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने जलाधारी वाला जल दे दिया है उसको, और प्रसाद मैंने कहा कि ले लो। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन। तो बिटिया रानी चोकोस और दूध खा के निकल गई है, ट्यूशन छोड़ के मैं आ गई हूँ। और मैंने आटा गूंद दिया था, फटाफट से मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, क्योंकि बच्चों लोग को भी भूख लग जाएगी। तो बच्चों लोग की फरमाइश थी पूड़ियाँ तलने की, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूड़ी तल दे रही हूँ। और मैंने सत्तू घोल के खा लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, मुझे थोड़ी सी गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। एक जरा सभी पानी धूप, मतलब धूप इतनी कड़क है, अजीब गर्मी है, उमस वाली। तो बस यहाँ पे मैं कुछ पूड़ियाँ तल लूँगी और और कोई सब्ज़ी बना लूँगी। ऐसे सब्ज़ी है नहीं, तो मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी बन चुकी थी, तो बन गई थी, कुछ थोड़ी सी थी। तो दोस्तों, जब भी हो ना, गर्मी में ऐसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बस ऐसे ही थोड़े बहुत मैं तल दे रही हूँ, यदि लोग खा जाए, क्योंकि लोग भी कुछ उतना खाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी है ना। और मैं सूखा रोटी भी, नॉर्मल रोटी भी बनाती हूँ ना, वो भी मेरी रह जाती है। तो मैंने सोचा कि यदि पूड़ियाँ बना दूँ तो खा लेंगे, तो थोड़ी सी मैंने बना दिया है, जो लंच में भी काम आ जाएंगे और सुबह में भी। तो बस फटाफट से बना लेती हूँ। सुबह उठने से यही फ़ायदा होते हैं, मंदिर भी चली गई हूँ और आके घर का भी सारा काम झटपट से हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं डायरेक्टली लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, झटपट से बना लूँगी। तो मैंने कुछ पूड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा ही तल दी, क्योंकि यदि ये लोग लंच में भी लेंगे, तो कभी कभी लोग का मूड पर डिपेंड करता है। तो बस मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ थोड़ी सी ऐसे ही तल दी थी, ज़्यादा ही, तो ज़्यादा भी नहीं तली है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन 2 टाइम खाएंगे ना, सुबह में यदि मूड किया तो खाएंगे, मैं बना के रख देती हूँ, यदि खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने मसूर दाल भिगो दिया था और मैंने इसको झटपट से पीस ली थी, और बोला कि इसको मैं बना लूँगी सब्ज़ी, क्योंकि कोई सब्ज़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। और कोई सब्ज़ी बच्चे लोग खाना भी नहीं चाह रहे हैं, पटल भिंडी वो लोग खाते ही नहीं हैं। तो कभी कभी मूड किया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। और यदि मैं इसको बना दूँगी ना, तो आलू डाल के, तो वो लोग खा लेंगे पूड़ी के साथ। तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए उपाय करना ही पड़ता है। तो इसको मैं फटाफट से बड़ियों को तल लूँगी और झटपट से किचन से भी निकल लूँगी, क्योंकि ताकि इतनी गर्मी दे रही है ना। और मैं झटपट से चावल भी चढ़ा लूँगी। तो ये सब है ना, थोड़े से रहना पड़ता है किचन में। चावल को चढ़ा लो तो किचन से बाहर भी निकला जा सकता है। तो फटाफट से ये बना लेती हूँ। और इधर मैं मसाला को फ्राई कर रही थी, मेरी बड़ी तैयार हो गई थी। तो बस यहाँ पे आ गई थी ट्यूशन से, और अंकित का आज ट्यूशन नहीं था। तो बस यहाँ पे गर्मी इतनी है ना, क्या बताऊँ, बहुत गर्मी है हमारे इधर झारखंड तरफ। और जब से रोतपा चल रही थी ना, तभी से ही गर्मी है, और पता नहीं कब पानी गिरेगी। तो ऐसे पेपर में दिखने को आ रहा है 20 से मानसून आएगी, पता नहीं है कब आएगी। बहुत उमस वाली गर्मी है, पूरे शरीर में सबके दाने निकल गए हैं, बच्चों लोग को भी निकल गए हैं, मेरे भी आ गए हैं, क्योंकि घमौरियाँ इतनी निकल रही है ना, क्या बताऊँ। और गर्मी रात में इतनी व्याकुल वाली गर्मी देती है ना, अजीब टाइप की गर्मी लगती है। तो पता नहीं मानसून कब आएगी। और इस बार ना बहुत गर्मी है,
अगले साल की गर्मी से। तो बस यहाँ पे मैं झटपट से किचन से सोचती हूँ जब तक बना लूँगी और झटपट से बच्चों लोग की रेडी भी कर दूँगी। खाना वो लोग अपना निकाल के खाएंगे जब भूख लगेगी तब। तो इसलिए मैं झटपट से बना ले रही हूँ। तो मसालों को फ्राई कर लेती हूँ फटाफट से, नमक हल्दी डाल के। और मसाले जो रेगुलरी वाली है ना, वो टमाटर नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना देती हूँ। और आलू बॉयल करके मैंने रख लिया है, क्योंकि टमाटर डालने से ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी आती है, तो टमाटर नहीं थी। और यहाँ पे मैंने आलू से ही काम चला लिया है। तो फटाफट से इसमें अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी ढक ढक के, और बड़ी को डाल दूँगी। तो ऐसे ही करके बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ढक दिया है। और यहाँ पे मैंने ना मीठी करेली फ्राई की थी। तो बस यहाँ पे ये बढ़िया, बस लंच में भी रहेगा यही और सुबह तक भी हो जाएगी। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 10 बज रहे थे और बच्चों लोग को भी भूख नहीं लग रहा था। वो लोग को मैंने ग्लूकोज पानी भी दे दिया था, ताकि अच्छा रहेगा, ग्लूकोज पानी से शरीर ठंडा रहेगा। और यहाँ पे मेरी ना बड़ी हो गई थी रेडी। और बच्चों लोग को मैंने कहा तो खाओगे, तो वो लोग बोले खाएंगे, तो मैं निकाल देती हूँ। तो ये रोटी के साथ भी चलेगा। और बाद में मैं दाल बना लूँगी। लंच भी हो गई है रेडी, मेरी चावल भी हो गई थी झटपट से। तो बस फटाफट से मेरे यहाँ पे सारे काम हो गए थे। गर्मी से छुट्टी मिली है, मैं किचन से बाहर निकलूँगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं थाली लगा दे रही हूँ। तो बस जल्दी उठो ना, तो सारा काम जल्दी हो जाते हैं, एहसास भी नहीं होता है। तो हम महिलाओं के हाथों में ही होता है अपने घर की रूटीन, कि जी कितनी जल्दी अपने कामों को निपटाएंगे और निकलेंगे। तो बस दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। तो बस यहाँ पे थाली लग गई है। और यदि मेरी वीडियो थोड़ी बहुत आप सभी को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।